जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 7 अनुभव बताते हैं आपके शरीर में देवी ऊर्जा है। जी हाँ भक्तों, अगर आप एक देवी के भक्त हैं, चाहे फिर वो माँ काली हो, चाहे फिर वो कोई भी शक्ति हो, जब शक्ति आपके शरीर में होती है, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में होती है, तब वही देवी शक्ति आपको बार बार अनुभव कराती है। जिस अनुभव से हमें ये पता चलता है हमारे शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा है। और देवी शक्ति की ऊर्जा हर किसी के शरीर में नहीं होती है। ये तो कोई भाग्यशाली ही व्यक्ति होता है जिसको देवी की ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा उसके शरीर में विराजित होती है। तो जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और जो किसी भी देवी की पूजा करते हैं और एक देवी के भक्त हैं, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में जो जो आपको अनुभव बताए जाएंगे, अगर समझ लो आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आपके शरीर में देवी की ऊर्जा है। अगर मान लो आपको ये अनुभव नहीं हो रहे, आगे आने वाले समय में कभी भी होते हैं, तब भी आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा आपके शरीर में देवी की ऊर्जा है, इसीलिए आपके साथ ये सारे के सारे अनुभव हो रहे हैं। तो सभी भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी देवी भक्तों तक, चाहे वो माँ काली का हो, चाहे फिर किसी भी देवी का हो। जितनी ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे देवी भक्तों तक, उतनी ही लोगों को मदद मिल पाएगी, उतना ही लोगों को इन अनुभव के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको बताऊँगी सबसे पहला अनुभव, जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। जैसे आप अपने घर में देवी की पूजा कर रहे हो या मंत्र का जाप कर रहे हो, और उसी समय आपके दोनों पैरों के तलवों में दर्द हो रहा है और बिल्कुल पैरों के बीच में, जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, बिल्कुल बीच में ऊपर पैरों के यहाँ पे भी आपके दर्द हो रहा है, तो ये होता है अनुभव देवी शक्ति का। जिसके शरीर में देवी की ऊर्जा होती है, उसको सबसे पहला अनुभव यही होता है जब भी वो अपने घर में पूजा कर रहा हो या फिर अपने घर में देवी के किसी भी मंत्र का जाप कर रहा हो। अगर आपको ये अनुभव होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये अनुभव सिर्फ़ और सिर्फ उसी भगत को होता है जिसके शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है। दूसरा अनुभव, जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है, जब भी वो देवी माँ की पूजा करते हैं तो उनकी आंखें ऑटोमेटिक लाल होने लगती है। दोनों आंखें एकदम लाल होने लगती है। और जो घर के व्यक्ति, हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, वो भी हमें देख के बोलते तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है। एकदम चेहरे पे एकदम ऐसी रौनक सी आ जाती है और आंखें ऐसी लाल पड़ जाती है, एकदम डार्क लाल। बंदा हमारी शक्ल देखकर भी बोलता है कि इसकी आंखों में अचानक से क्या हो गया। तो वो देवी शक्ति की ऊर्जा होती है जो अपने भगत के शरीर में रहती है ना, वो देवी शक्ति की ऊर्जा होती है। अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, काली माँ के भगत हो और आपके साथ ये अनुभव हो रहा है, तो समझ लो काली माता आपके शरीर में विराजित है। मतलब शरीर में माँ काली की ऊर्जा आपके रहती है, इसीलिए आपको ये सारे के सारे अनुभव होंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसे आपके साथ होंगे जब भी आप पूजा कर रहे हो, जब भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो। तीसरा अनुभव, जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है, वो जब भी अपने घर में पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या माता के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, या माता को कुछ भी भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, एकदम अचानक से ऑटोमेटिक उनका पूरा चेहरा लाल होने लगता है। देखिए, देवी की ऊर्जा जब मुझे प्राप्त हुई थी तो मैं माँ के मंदिर गई थी ना दर्शन करने, तो वहाँ पर हमारे गुरु भी गए थे, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा था। वो कह रहे थे चेहरे पे एक अलग ही नूर आ रहा था और चेहरा पूरा एकदम लाल हो रहा था, टमाटर से भी ज़्यादा लाल।
तो उन्होंने बताया था कि साक्षात देवी की कृपा है और देवी शरीर में बैठी है, इसीलिए ये अलग ही तेरे चेहरे पर निखार आ रहा था। तो ऐसे ही जब भी आप पूजा कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, तो आपके साथ ही सारे के सारे अनुभव होंगे जब आपके शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होगी। चौथा संकेत अनुभव। जिनके शरीर में देवी की ऊर्जा होती है उन लोगों को रात्रि के दौरान अपने हाथों में दर्द होने लगता है। हाथों में जो हमारे हाथ की हथेली है ना, यहाँ पर दर्द होने लगेगा और दोनों हाथ अचानक से अपने आप ही कांपने लगेंगे। ये होते हैं अनुभव देवी के। जिनके शरीर में देवी की ऊर्जा होती है उन्हीं लोगों को ये अनुभव बार बार दिखाई देते हैं। पांचवा अनुभव। जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है वो जब भी देवी माता के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक उनके गले में मतलब जलन होने लगती है और गला एकदम सूखने लगता है। और फिर जलन के साथ साथ जैसे ही देवी माँ के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में पहुँचते हैं तो गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे होते हैं अनुभव देवी माता के। जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है ना, उन लोगों को बार बार ये अनुभव कई प्रकार से दिखते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है उनके शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा है। मैंने आपको 5 अनुभव बता दिए। छठवां अनुभव। जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है उन लोगों को मंत्र के दौरान अपने सर के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आप बैठ के मंत्र का जाप कर रहे हो और पीछे पीछे आपके सर में दर्द हो रहा है, लुप लुप हो रही है। तो ये अनुभव देवी शक्ति अपने उस भगत को दिखाती है जिसके शरीर में उसकी ऊर्जा होती है। चाहे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो, किसी भी देवी की कर रहे हो, आपके शरीर में उनकी ऊर्जा होगी तो आपको ये सारे के सारे अनुभव होंगे। सातवां अनुभव। जिन लोगों के शरीर में देवी शक्ति की ऊर्जा होती है उन लोगों को पूजा के समय शरीर वाइब्रेट होने लगता है, आँखों में से पानी निकलने लगता है और साथ ही साथ लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं। ये सारे अनुभव होते हैं जो हमारे साथ एक बार नहीं कई बार होते हैं और ये अनुभव हमें देवी ही देती है ताकि हम इन अनुभव को समझें। और जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, जो बेवकूफ़ हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप देवी के अनुभव को नहीं समझ पाओगे ना तो भक्तावल में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने आपको सारे अनुभव बता दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता।